दो दोस्त होते हैं और वह आपस में बात किया करते हैं। एक दोस्त ज्यादा बोलता है, दूसरा दोस्त खामोश रहता है। और दूसरा दोस्त उससे जब पूछता है कि यार तुम इतने खामोश क्यों हो, तो वह दोस्त उससे बताता है कि आज मेरी गर्लफ्रेंड ने हमको मिलने के लिए बुलाया है घर पर। अब ये हम सोच रहे हैं कि जाएं कि न जाएं। जब इस बात को दोस्तों वह अपने दोस्त से बताता है तो दूसरा दोस्त उसको यह बोलता है कि तुम मिलने तो जा रहे हो लेकिन कुछ प्रोटेक्शन लेते जाओ साथ में, जिससे तुम्हारी महिला साथी प्रेग्नेंट ना हो जाए। इस वजह से दोस्तों उसको वह और बोलता है कि जाते जाते तुम कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी लेते जाओ, जिससे तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। और हमने तो यह काम कभी किया नहीं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह कानपुर की है। कानपुर में दोस्तों एक शिवराजपुर जगह होती है, उसी शिवराजपुर की कहानी है। यहाँ पर दोस्तों एक परिवार शादी समारोह में चला जाता है और शादी समारोह में जाने के बाद जब सुबह वापस आता है तो वह दरवाजे को खटखटाता है। कई बार आवाज लगाता है लेकिन दरवाजे को किसी ने अंदर से जैसे बंद कर लिया हो, घर पर कोई हो ना। इस वजह से दरवाजे को तोड़ दिया जाता है और जब दरवाजे को तोड़कर जब घर के अंदर प्रवेश होते हैं तो वह लोग अपनी बेटी यानी बेटी को छोड़ कर गए थे घर में शादी समारोह में शामिल होने के लिए। इधर उधर खोजते हैं लेकिन बेटी नहीं मिलती। तभी एक अलग बेडरूम कमरा होता है। जब वहां पर जाकर देखते हैं तो जो बेटी होती है अर्धनग्न की अवस्था में पड़ी रहती है, जिससे जो बेटी का पिता होता है वो बाहर हट जाता है और उसकी माता उसके पास जाती है, उसको जगाने का प्रयास करती है। ऐसा लगता है कि वो सुध-बुध खो गई हो और सो रही हो, लेकिन जब बेटी का हाथ पकड़ती है तो हाथ जिस प्रकार उठाती है वैसे ही हाथ भी रख देती है, यानी ऐसा लगता है शरीर में जान ना हो। और जब बेटी को पलट कर देखती है तो देखती है उनको अंदेशा हो जाता है कि बेटी हमारी अब मर चुकी है। इस वजह से वह तत्काल सोचते विचारते हैं। थोड़ी देर में काफी भीड़ एकत्र हो जाती है और उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है फॉरेंसिक टीम के साथ। पुलिस आती है, देखती है और मामले की जांच में जुट जाती है। फॉरेंसिक टीम भी घर की जांच करने में जुट जाती है। तभी फॉरेंसिक टीम को कुछ जो है शक्तिवर्धक गोलियां की पन्नी मिलती हैं और भी कुछ संदिग्ध सामानें वहां पर मिलती है। मिलने के बाद दोस्तों फॉरेंसिक टीम उसको इकट्ठा करती है। उसके बाद पुलिस जो है जो परिवार का नंबर होता है उसको सर्विलांस पे लगाती है और जिस नंबर से यानी फोन किया था उस नंबर को भी पुलिस जब कॉल डिटेल वगैरह निकलवाती है तो उसमें दोस्तों एक चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, जिसमें रात 8 से करीब 9 बजे के बीच में फोन किया जाता है। उस नंबर को पुलिस जब निकलवाती है, निकलने के बाद जब छानबीन करती है तो इनके गांव से महज 20 किलोमीटर दूर एक गांव होता है दोस्तों। वहां से उस लड़के को पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो उस लड़के से जब पूछताछ होती है तो पहले तो वह लड़का सब कुछ झूठ बोलता है, लेकिन जब पुलिस कड़ाई से उस लड़के से पेश आती है तो वह सब कुछ सच सच बयां कर देता है। बताता है कि ये मेरी जो है लड़की जो महिला दोस्त होती है ये 12वीं में पढ़ा करती है, यानी नाबालिग होती है और लड़के की उम्र 22 वर्ष की होती है। ये दोस्तों बताता है कि किस प्रकार इनके माँ बाप शादी समारोह में गए थे और इसने हमको फोन कर कर बुलाया था। हम इससे मिलने गए थे और हमने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर इससे 2 बार शारीरिक संबंध बनाया था और ठंड अधिक होने के कारण ये कपड़े निर्वस्त्र अवस्था में थी। इस वजह से हमको लग रहा था कि इसको ठंड लग गई और रात में तबीयत खराब हो जाती है, जिससे हम इसको गैस चूल्हे का भी मैंने सहारा लिया। लेकिन तबीयत अधिक बिगड़ने के कारण हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इस वजह से हमको लगा अगर हम किसी से बताते हैं तो भी फंस जाएंगे। इससे अच्छा हमको ये लगा कि हम यहाँ से निकलकर अपने घर भाग जाएं। इसी तरीके हम यहाँ से अपने घर भाग आए और हमको नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। उसके बाद पुलिस फिलहाल
इस पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और पॉक्सो एक्ट भी लगाती है दोस्तों। उसके बाद इस लड़के को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब किसी के दिल को हमारा ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है किसी पर भरोसा करने लायक नहीं है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार।